हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं अपने चैनल SR हुनर हब पर क्रोशिए से स्माइली बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये एक मैंने बना कर रखा है। बहुत कम ऊन से ये बन जाती है। जो भी आपके पास बची हुई ऊनें हैं उससे बनाएं। ये 6 कलर्स मैंने लगाए हैं। जो भी आपके पास कलर हों वो लगाएं। और वाइट कलर से मैंने फेस बनाया है। ये देखिए मेरे पास कितनी छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी ऊनें हैं। इसी से मैं ये स्माइली बनाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ऐसा ही स्माइली मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले हम वाइट ऊन से फेस बनाएंगे। ये देखिए, फेस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाते हैं। ये देखिए मैजिक रिंग मैंने आपको बनाना सिखाया था ना, बहुत आसान है बनाना। ये देखिए इसमें से निकाला हमने और एक चेन, ये एक चेन बना ली। ये हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम मैजिक रिंग बनाते हैं, जिससे कि आसानी से हम इससे काम कर सकें। अब हम एक चेन और बना लेते हैं और अब हम इसी रिंग में हाफ डबल क्रोशिया से 12 स्टिच बनाएंगे। ये एक पहला स्टिच बन गया। एक हाफ डबल क्रोशिया से बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया में क्या करते हैं, क्रोशिया पे हुक पे, क्रोशिया के हुक पर वूल लपेट के रिंग में से निकाला और तीनों में से एक साथ निकाल देते। ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। हमको ऐसे ही 12 बनाने हैं। 4, मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया मैं आपको सिखा चुकी हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बन गए। अब हम इसको, जो हमने मैजिक रिंग का धागा, इसको खींच लेंगे और इसको टाइटली बंद कर देंगे। ठीक है, इस धागे को हम बाद में अंदर हाइड करेंगे। अब जो हमने पहला वाला डबल क्रोशिया था उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा गोल रिंग बन गया है। ये बीच वाला हिस्सा बन गया। अब हम इसके बाहर का हिस्सा बनाएंगे। अब हम करेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने नीचे सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 12 दूनी 24 स्टिच हो जाएंगे। ये 12 हैं। हर एक डबल क्रोशिया में स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये नीचे 12 हैं तो 2 बार करने से क्या होगा, 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए 2 में मैं डाल चुकी, ये तीसरा, 2 तो 4 तो 6 7 8। बहुत आसान है बनाना। एक ही स्टिच में हम 2 बार डालेंगे। अगर आपका गलत हो गया उधेड़ दीजिए, मैंने एक ही बार डाला था। देख क्या, मुझे साथ साथ चेक करते जाएंगे तो आपकी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बहुत अच्छा बनेगा। चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्रोशिया में इजीली चेक हो जाता है और इजीली बन भी जाता है। ये देखिए हर स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। ये तो मुझे पूरा बनाकर आपको दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके जो पंखुड़ियाँ हैं वो बनानी हैं, तो वो भी बनाना आपको बताऊंगी। और बहुत आसान है। देखिए कितनी जल्दी से फेस बन गया और बहुत कम ऊन से बन जाता है। बची हुई ऊनों से ही आपका बन जाएगा। बहुत छोटे छोटे टुकड़े ऊन के चाहिए क्योंकि हर पंखुड़ी हम अलग अलग रंग की बना रहे हैं। अगर एक ही रंग की बनानी है तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम बची हुई ऊनों का यूज़ कर रहे हैं तो हम अलग अलग कलर से इसकी पंखुड़ियाँ बनाएंगे। बहुत सुंदर बन के आता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए हमारे 24 स्टिच हो गए। अब हम ये पहले वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा ये वाइट कलर की ऊन का काम ख़त्म हो गया। एक चेन बनाकर हम इसको काट देंगे, कैंची से काट देते हैं।
बच्चे कैंची उठाकर ले जाते हैं। ये देखिए मैंने अब इसको काट दिया। ठीक है, बहुत लंबा धागा रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम काट देंगे। इसको हम पीछे से हाइड कर देते हैं। ऐसे ही क्रोशिया से हम निकालते जाएंगे पीछे से, कुछ भी दिखाई नहीं देता, बड़े आसानी से हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, कहीं से धागा नहीं दिख रहा। अगर धागा उसके बाद भी बचता है तो आप उसको काट दीजिए, इसको मैं बाद में काटूंगी। ठीक है, अब हम इसकी पंखुड़ियाँ बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑरेंज कलर लेते हैं। ऑरेंज कलर से हम क्या करेंगे, कहीं से भी आप इसमें शुरू कर सकते हैं। मैंने इसी स्टिच में डाल दिया, किसी भी स्टिच में आप डाल दीजिए। ये देखिए, इसको हम एक नॉट लगा देते हैं पक्का करने के लिए। इस धागे को हम बाद में अंतर करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन हमने बनाई और लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे। लॉन्ग डबल क्रोशिया क्या होता है, ये स्टिच मैंने आपको नहीं सिखाई है, लेकिन अब मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए लॉन्ग डबल क्रोशिया कैसे बनता है, ऊनी रखें इसलिए आपको जल्दी से। ये देखिए लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने हुक पे धागे जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं, बस इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका फ़र्क है। ये हमने इसी स्टिच में डालना है। ये देखिए हमने डाला, पहले हम एक में से निकालेंगे, फिर हम 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये हमारा लॉन्ग क्रोशिया है। इसको हम 2 बार इसमें डालेंगे, 2 बार। ये देखिए लॉन्ग डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में हम 2 बार बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे, लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम एक में से निकालेंगे, 2 में से, फिर ये 2 में से। हम हर स्टिच में 2 बार डालेंगे। हमारे ये 24 स्टिच है, 24 में से हमको 4 के ऊपर ये बनाना है पंखुड़ी। तो फिर अब हम इसको डालेंगे। डबल क्रोशिया में हम क्या करते थे, पहले 2 में से निकालते थे, फिर 2 में से निकालते थे। इसमें हम पहले 1 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। ये हमने 2 स्टिच में डाली, 2 2 4 हो गए। अब हम तीसरे स्टिच में डालेंगे। हर स्टिच में हम 2 बार लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे। समझ गए आप लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाना। ये देखिए 3 स्टिच में डाल दिया, अब हम चौथे स्टिच में डालेंगे। ये देखिए पहले सिंगल में से, फिर डबल में से, फिर डबल में से। ठीक है, फिर हम 3 चेन बनाकर 2 3 चेन बनाकर, ये देखिए बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है। इसको हम इसी स्टिच में बंद कर देंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर देते हैं और एक चेन बनाकर हम इस ऊन को काट देंगे। इस ऊन को हम काट देते हैं। ये हमारी एक पंखुड़ी बन गई। ठीक है, नहीं समझ में आई हो तभी मैं दूसरी बनाऊंगी, वो भी ऐसे ही बनेगी। ये देखिए इसको हम पीछे कर देंगे, हम इसको बाद में अंतर करेंगे धागे को सबको। अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर से या फिर ब्लू कलर से बनाते हैं अब हम। ये देखिए ब्लू कलर का धागा मैंने लिया, कितने छोटे छोटे से धागे हैं मेरे पास, आप देख रहे हैं ना। और इन्हीं धागों में से ये बन जाएगा, उसमें से भी बच जाएगा। इसमें से हमारी 2 बन जाएंगी ये स्माइली, इतने धागों में से। अब हमने ये धागा डाला, हमने ये 4 स्टिच पे डाला। अब हम 5वें स्टिच में इस धागे को डालेंगे। देखिए सब पंखुड़ियाँ एक जैसे ही बनेंगी। इसको हमने नॉट लगा ली पक्का करने के लिए। ठीक है, धागे को हम बाद में अंदर करेंगे। नॉट लगाने के बाद हमने इसमें इसमें से निकाल कर 3 चेन बनाई, इसी एक ही स्टिच में से, 1 2 3। और फिर हमने लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाया। पहले एक चेन में से निकाला, फिर 2 चेन में से, फिर 3। ठीक है, अब हम फिर दूसरे लूप में बनाएंगे। ये हमारा 2 बन गए। अब हम इसमें से बनाएंगे लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए पहले हम एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। फिर हम अभी हमको इसी में एक और बनाना है लॉन्ग क्रोशिया। एक में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, 2 बन गए। अब हम तीसरे में डालेंगे लॉन्ग डबल क्रोशिया। ये देखिए
फिर एक और लॉन्ग डबल क्रोशिया। हर स्टिच में हमको 2 बार डालना है। जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया डाले थे, ये भी डबल क्रोशिया ही है, बस इसको हम लॉन्ग डबल क्रोशिया बोलते हैं। हम 4 स्टिच में बनाएंगे। ये देखिए, पहले सिंगल में से, फिर डबल में से, फिर डबल में से, ये हो गया। अब हम 3 चेन बनाकर इसी लूप में स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, फिर एक चेन बनाकर हम उनको काट देते हैं। ये हमारी 2 पंखुड़ियाँ बन गई। जिस भी कलर की ऊन आपके पास हो, किसी भी ऊन से बनाइए, थोड़ा सा मैच करा लीजिए। ये हो गया। अब हम बनाएंगे पिंक कलर। पिंक कलर से हमने, ये देखिए, अगले वाले स्टिच में डाल, ये हमारे पास 24 स्टिच हैं। हर 4-4 के ऊपर हम एक पंखुड़ी बनाएंगे तो हमारी 6 पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। 6 चौक 24। ठीक है। तो हमने पहले इसको, इसमें नॉट लगाई। ये देखिए, नॉट लगा ली। अब हम इसको 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर लॉन्ग डबल क्रोशिया उसी स्टिच में, क्योंकि हमको एक में 2 डालने हैं। 1 2, ये 2 बन गए। एक ही चेन वाला लॉन्ग डबल क्रोशिया हम गिनेंगे, एक ही 2 हो गए। अब ये दूसरे स्टिच में डाला, इसमें भी हम 2 लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 देखिए, 2 बन गए। अब 2 स्टिच में और बनाएंगे, हमारी पंखुड़ी पूरी हो जाएगी। ये लॉन्ग डबल क्रोशिया। आपको लॉन्ग डबल क्रोशिया समझ में आ गया ना? जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसमें हम 2 में से 2 बार निकालते हैं। इसमें हम पहले 1 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, 2 लूप में से। देखिए, हमने पहले 1 लूप में से निकाला, फिर 2 में लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला। और डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं? 2 लूप में से निकालते हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, क्योंकि इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे। अब हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है। अब एक चेन बनाकर हम धागा कट करेंगे। जब भी आपको लॉक करना हो, हमेशा एक चेन बनाकर धागे को कट करें, जिससे कि ये पक्का हो जाए। ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। ठीक है। आप अपने हिसाब से कलर लगाते जाइए, जो भी कलर आपके पास हो। ये हमने नॉट लगाई इसकी। ये देखिए, बस 3 पंखुड़ियाँ और बनानी है हमको। बहुत जल्दी से बन जाता है। इसी में हम 3 चेन बनाएंगे। आपको समझ तो आ गई होगी पंखुड़ी बनाना। 1 2 3, ध्यान से देखिए। अब हम लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे। लॉन्ग डबल क्रोशिया में क्या करते हैं? ये हमने लूप निकाला, इस लूप में से एक में से निकाला पहले, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। ये हमारे एक स्टिच में 2 हो गए डबल क्रोशिया। अब हम ये फिर इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल में से निकाला, फिर डबल में से, फिर डबल लूप में से, फिर हमने एक और लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाना है। ये सब लॉन्ग डबल क्रोशिया बनेंगे 2। अब हम तीसरे स्टिच में डालेंगे। 4 स्टिच में से हमको बनाना है पंखुड़ियाँ, जिससे हमारी 6 पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। पहले एक स्टिच में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर अब ये चौथे में से निकालेंगे हम। पहले एक लूप में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। चौथे लूप में फिर हम 3 चेन, केवल एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन से हम स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच में बंद कर दिया और एक चेन बना के हमने धागे को काट लिया। ठीक है। ये देखिए, अभी मैं सारे धागे अंदर कर दूंगी, एक भी धागा दिखाई नहीं देगा। हो गया, ग्रीन से बन गया। अब हम बनाएंगे ये मैजेंटा कलर से, रानी कलर से। ये देखिए, अब हमारे पास 8 स्टिच बचे हैं। 8 स्टिच में अभी हमारी 2 पंखुड़ियाँ और बनेंगी। ये देखिए, ये मैंने इसको एक नॉट लगा ली। ठीक है। 3 चेन बनाई, 1 2 3, 3 चेन बनाई। फिर हमने इसमें एक डबल क्रोशिया लगाया। ये सिंगल में से निकाला, फिर डबल में से, फिर डबल में से। ठीक है। फिर हमने दूसरे में डाला, पहले सिंगल में से। ये लॉन्ग डबल क्रोशिया हम इसको बोलते हैं। ये स्टिच मैंने आपको पहले नहीं सिखाई थी, लेकिन अब सीख लीजिए, बहुत आसान है। जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं, डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं? पहले 2 लूप में से निकालते हैं, फिर 2 में से। इसमें पहले हम लॉन्ग डबल क्रोशिया में पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। ये देखिए, बन गया। एक लूप में से, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से।
3 स्टिच के ऊपर हमने 2 डाल दिए। अब ये चौथे स्टिच में डालेंगे, पहले एक में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 3 चेन में से। जैसे हमने 3 चेन से शुरू करते हैं वैसे ही 3 चेन से हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, एक चेन बनाकर हमने इसको धागे को काट दिया। ठीक है, अब हमारा एक पंखुड़ी रह गई है, वो भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से तो हम बना चुके, येलो कलर से। येलो कलर से अब हमने इसमें डाला, हुक डाला, और येलो कलर से हमें बनाना है। पहले हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने एक नॉट लगा ली। अब इसी में से हम इसको 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और अब लॉन्ग डबल क्रोशिया इसी स्टिच में लगाएंगे। 1 2 फिर 2, फिर 1 2 2। डबल क्रोशिया जैसा ही बनता है, बस इसमें पहले एक में से निकालते हैं, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। डबल क्रोशिया में हम 2 लूप में से 2 बार निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ऊन थोड़ी पतली है येलो कलर की। जैसे जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो ऊन एक जैसी लें। मेरे पास तो बची हुई ऊनें थी, इसलिए मैं इसमें से बना रही हूँ। मैंने ये 3 बार डाल दिया एक ही में। अब मैं इसको उधेड़ लेती हूँ, बड़ी आसानी से उधड़ जाता है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी। लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाना है। पहले सिंगल में से, फिर डबल लूप में से, फिर डबल लूप में से। पहले सिंगल से, फिर डबल लूप में से, फिर डबल लूप में से। अभी हमारा एक और रह गया है, सिंगल से, फिर डबल लूप से, फिर सिंगल से, सिंगल लूप में से, फिर डबल लूप में से, फिर डबल लूप में से। ये हो गए। अब हम 3 चेन करके 1 2 3, ये एक डबल क्रोशिया लगता है मेरा नीचे बन गया। मैं उधेड़ूंगी नहीं इसको, इसी में इसको लॉक कर देते हैं स्लिप स्टिच से, और इसको यहाँ से हम जोड़ देते हैं जिससे कि कोई छेद ना रहे। एक चेन बना के हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बन गया इतना सुंदर। अब हम इन सब धागों को अंदर कर देते हैं। बहुत आसान है, आसानी से हो जाते हैं। ये देखिए, इसमें से निकालते जाएं और धागों को अंदर करते जाएं। धागों को अंदर करना ज़रूरी है क्योंकि ये दिखते हुए अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही हम सब में से निकाल लेंगे। जैसे मैं निकाल रही हूँ बस वैसे ही आपको निकालना है। बस ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही हम सब धागों को अंदर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं करके दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम ब्लैक कलर से आईज बनाएंगे। हम ब्लैक कलर को सुई में डाल लेते हैं। चाहे तो आप मोती लगा दीजिए, अगर आपके पास ब्लैक मोती हैं तो आप ब्लैक मोती भी लगा सकते हैं। और आंखें बड़े आसानी से बन जाती हैं। ये उनको हम काट देते हैं। यहाँ से हम एक नॉट लगा लेंगे इसमें पीछे से। देखिए, हमने एक नॉट लगा ली। अब उनको हम ऊपर ले जाएंगे। ये जो हमने बीच वाला गोला बनाया था, यहीं पर हम एक इसकी आईज बना लेंगे। ये देखिए, हम इसकी आईज बना लेते हैं। जैसे भी बनाना चाहें आप, बस 2-3 बार इसको धागे को लपेटते हैं, आईज बन जाएंगी। ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही हम एक थोड़ी दूर पे दूसरी आँख बना लेते हैं इसी धागे से। ये देखिए, बहुत आसानी से बनती है। बस 2-3 टाँके लगाने हैं, हमको ज़्यादा नहीं करना है इसको। ये देखिए, इसकी आँख बन गई। इसको अब हम पीछे ले जाते हैं धागे को, और पीछे ले जाके हम इसको काट देंगे। ठीक है, ये देखिए आँखें बन गई इसकी।
इसको अब हम पीछे लॉक कर देते हैं। ठीक है, धागे को हम काट देंगे। धागे को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें रेड कलर का धागा डालेंगे। इसमें मैंने काले से ही बना दिया है, उस समय मेरे पास रेड कलर नहीं था। अब आज मुझे रेड कलर मिल गया है, तो मैं रेड कलर से इसका मुंह बनाऊंगी। टूट गया है धागा, इसलिए सुई में जा नहीं रहा। ये देखिए, धागा डालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। लेकिन आसानी से डल जाता है। ये देखिए, डल गया। अब हम इसको थोड़ा सा ही काट लेंगे, क्योंकि हम छोटा सा ही मुंह बनाना है इसका। ये देखिए, ये यहाँ से हम इसका मुंह बनाना शुरू करेंगे। इसको हम पीछे बांधेंगे धागे को, इसका मुंह बना लेंगे। बहुत आसान है बनाना, ये स्माइली बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम लागत में बन जाती है, बहुत कम ऊन से बन जाती है। ये देखिए, इसका मुंह भी बनकर तैयार हो गया। ये देखिए कितनी सुंदर स्माइली बनकर आई है। ये देखिए, ये धागे में सब अंतर करके आपको दिखाती हूँ। मैं बाद में अंतर कर दूंगी इनको सबको। ये देखिए कितनी सुंदर स्माइली बन गई। ये देखिए कितना आसान है बनाना। घर में बची हुई बेकार ऊनों से ही बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसानी से बनती है। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। 2 स्माइली बन गई। एक मैंने पहले बना कर रखी थी, ये मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई है। इसके धागे मैं अभी अंदर पीछे करूँगी। ये देखिए, आप लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें ही मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी मैं कोई भी मुश्किल चीज़ आपको नहीं सिखा रही हूँ, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, कल मैं आपको ये वाला फूल बनाना सिखाऊंगी। बहुत सुंदर बनता है, बहुत आसान है ये भी बनाना, बहुत आसानी से बन जाता है। और धागा आपको पता है मैं किस लिए छोड़ती हूँ? टाँकने के लिए। इसी धागे से हम किसी भी चीज़ में इसको टाँकना होगा। जूड़ा बनाना है उसके लिए उसमें टाँकना है। पीछे क्लिप लगा सकते हैं हम, इसका की रिंग बना सकते हैं, इसको हम पर्सेस में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। स्माइली से भी हम जूड़ा पेन बना सकते हैं। कल मैं आपको ये वाला फूल बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि मैं आपको कैसा सिखा रही हूँ, ठीक से सिखा रही हूँ या नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ज़रूर बताएं मुझे मैसेज करके। नमस्ते।